हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज रोशन शर्मा. चलिए माय डियर स्टूडेंट, 7th क्लास लेसन नंबर 8 तीर्पु जजमेंट फैसला. इस वाले लेसन को आज हम समझेंगे. इसका ग्रामर भी चेक करेंगे हम. ऑलरेडी इससे पहले के लेसन्स मैंने अपलोड कर दिया है. प्लेलिस्ट में जाकर सभी लेसन्स को आप देख सकते हैं. वहाँ से सभी लेसन्स मिलेंगे. ये पिक्चर्स देखिए. यहाँ पर जज है, यहाँ पर एक आदमी ठहरा हुआ है, फिर यहाँ पर एक कैदी है और यहाँ पर बेंच क्लर्क है और उसी तरह यहाँ पर एक लॉयर है. इनसे डिस्कशन कर रहा हूँ. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा. पै चित्रंलो एवरुनो पर कौन कौन है. एक है न्यायमूर्ति, एक न्यायमूर्ति और एक न्यायवादी, लॉयर, न्यायवादी. ठीक है. और कौन है. एक वादी और प्रतिवादी. ये आप लिख सकते हैं. उसके बाद यहाँ देखिए, पै सन्निवेशम देने की संबंधिंచింది ఉండవచ్చు. ऊपर का जो सन्निवेश, ये जो सीन है, किस चीज़ के बारे में हो सकता है. तो यहाँ पे न्यायाనికి సంబంధించినది, जस्टिस के बारे में. న్యాయానికి సంబంధించినది ये हो गया. మనకు ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే న్యాయం కోసం ఎవరి వద్దకు వెళ్తాం. अगर हमको इनजस्टिस हो गया तो जस्टिस के लिए हम कहाँ पर जाते हैं. तो यहाँ पर कोर्ट को వెళ్తాం, कोर्ट को जाते हैं, कोर्ट को वेल्ताम. ये ठीक है. चलिए अब हम लेसन समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ से लेसन से देखिए, భీమావరం అనే గ్రామంలో శాంతమ్మ కమలమ్మ అనే ఇద్దరు పక్క పక్కన నివసిస్తుండేవారు. भीमावरम बोलने के गांव में शांतम्मा कमलम्मा बोलने वाले दोनों बाजू बाजू रहा करते थे, बाजू बाजू रहते थे. शांतम्मा को 2 बर्రెలు గేదెలు ఉన్నాయి. శాంతమ్మకు 2 బెఫెల్లోస్ थे, उनके पास 2 బెఫెల్లోస్ थे. నెయ్యి వ్యాపారం చేస్తుండేది. నెయ్యి मतलब घी का कारोबार वो किया करते थे. कमलम्मा को 8 పాడి గేదెలు పాలు అమ్ముతూ ఉండేది. और कमलम्मा के पास 8 दूध देने वाले బెఫెల్లోస్ थे और वो दूध बेचती रहती थी. ఒకరోజు కమలమ్మ శాంతమ్మ దగ్గర కిలో నెయ్యి అప్పు తీసుకుంది. एक दिन कमलम्मा शांतम्मा के पास 1 किलो घी खर्च के तौर पर ली. ఎన్నాళ్ళైనా తిరిగి ఇవ్వలేదు. बहुत सारे दिन बीत गए लेकिन उसको वापस नहीं की. कमलम्మ గయ్యాళి గంప, कमलम्మ लड़ाकू थी. శాంతమ్మ ఎలాగో ధైర్యం చేసింది. శాంతమ్మ बहुत एक दिन हिम्मत की है. కమలక్క, నాకు ఇవ్వాల్సిన నెయ్యి ఇస్తావా, మా ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చారు అని మర్యాదగా అడిగింది. కమలక్క, कमला बहन, मुझको जो घी 1 किलो देना था वो देती क्या. माँ इंटी की చుట్టాలు వచ్చారు, हमारे घर में मेहमान आए बोलकर రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ పూచియే. కమలమ్మగా పెద్దగా అరుస్తూ, నేను నీ దగ్గర నెయ్యి అప్పు తీసుకున్నానా. 8 గేదెల పాడి ఉన్న నాకు, ముష్టి 2 గేదెల పాడి ఉన్న నీవు నెయ్యి అప్పు ఇచ్చావా. देखिए अब कैसा होता है. कमलम्मा आवाज़ करते हुए, मैं तुम्हारे पास खर्च के तौर पर घी ली हूँ क्या. 8 గేదెలు పాడి, 8 भैंसे, 8 बेफरलेस मेरे पास है. मुष्टि सिर्फ 2 भैंसे आपके पास है. तो तुम्हारे पास से क्या मैं घी उधार लूँगी, या क्या तुम मुझको दिए खर्च के तौर पर. ఎవరైనా వింటే నవ్వుతారు, अगर कोई सुनेंगे तो हंसेंगे. नोर मुझको पो, यहाँ से तुम मुंह बंद करके चले जाओ. अनु विरचु पड़ने बोलकर उसके ऊपर टूट पड़ी है. ఆమెతో పొట్లాడ శక్తి లేక శాంతమ్మ మాట్లాడకుండా తిరిగి వచ్చింది. उससे लड़ने की हिम्मत नहीं हो कि शांतम्मा एक बात भी नहीं करे, खामोशी से वापस आ गई है. मर्यादा रामन దగ్గరికి వెళ్ళి కమలమ్మపై ఫిర్యాదు చేసింది. मर्यादा रामन के पास जाकर कमलम्मा के ऊपर कंप्लेंट करी. मर्यादा रामन कमलम्मను न्याय सभకు పిలిపించాడు. मर्यादा रामन कमलम्मा को अपने जस्टिस मतलब न्याय कोर्ट को बुलाया. समझिए, इंसाफ के दरबार में बुलाया. అయ్యా, ఇదేనా మీ ధర్మం. 2 బర్రెలను శాంతమ్మ మాటలు నమ్మి 8 బర్రెల పాడి ఉన్న నన్ను న్యాయసభకు పిలుస్తావో. అయ్యా, क्या यही तुम्हारा इंसाफ है.
2 भैंसें रहे सो शांतम्मा की बातें सुनकर, 8 भैंसें 8 बेफेलोस रहे सो दूध देने वाले रहे सो मुझको इस दरबार में बुलाते क्या। शांतम्मा దగ్గర కిలో నెయ్యి తీసుకోవాల్సిన కర్మ నాకు పట్టలేదు, शांतम्मा के पास 1 किलो घी लेने की नौबत मुझे नहीं आई అని దబాయించి बोलकर बातें की है। మర్నాడు శాంతమ్మ दूसरे दिन శాంతమ్మ కమలమ్మకు తిరిగి పిలిపించారు। दूसरे दिन शांतम्मा को दोबारा बुलाए న్యాయస్థానానికి ముందు, अपने जस्टिस करने वाले जगह पर पहले। బాగానే బురద ఉండేటట్లు చేయించాడు, బురద ఉండేటట్లు वहाँ पर क्या करा, कीचड़ बहुत ज़्यादा रहे जैसा करा। शांतम्मा कमलम्मा बुरदलो नड़ची न्यायसभा को चर, शांतम्मा कमलम्मा दोनों उस कीचड़ में होते हुए उस दरबार में पहुंचे। इधर ही काళ్ళకు బాగా బురద అంటింది, दोनों के पैरों को बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा है। కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి మర్యాద రామన్న వారిద్దరిని చెరొక చెంబుతో నీళ్లు ఇప్పించాడు। वो पैर धोने के लिए लगा हुआ कीचड़ धोने के लिए दोनों को एक एक लोटे भर पानी दिलाया। కాళ్ళు కడుక్కోమన్నాడు, दोनों को पैर धोने के लिए कहा है। शांतम्मा చెంబులో సగం నీళ్లతోనే కాళ్ళు శుభ్రంగా కడుక్కుంది। शांतम्मा क्या करी, उस लोटे के आधे पानी से ही अपने पैर बिल्कुल साफ सुथरा धो ली। कमलम्मा को 2 చెంబుల నీళ్లు ఇచ్చినా బురద పూర్తిగా పోలేదు, लेकिन कमलम्मा को 2 लोटे भर पानी भी दिए तो पूरी तरह कीचड़ नहीं गया। అది చూసి రామన్న కమలమ్మతో, ఏవమ్మా 2 చెంబుల నీళ్లు ఇచ్చినా నీ కాళ్ళు బురద వదిలించుకోలేకపోయావు। శాంతమ్మ సగం చెంబు నీళ్లతో కాళ్ళు శుభ్రంగా కడుక్కుంది, సగం నీళ్లకు మిగిల్చింది। ये देखकर रामन्ना कमलम्मा से कहा, क्या माँ 2 लोटे भर पानी भी तुमको दिए तो 2 लोटे पानी भी तुम्हारे कीचड़ को नहीं साफ कर पाए। शांतम्मा सिर्फ आधे लोटे भर पानी से ही बिल्कुल साफ सुथरा धो लिए, సగం నీళ్లు మిగిల్చిన और आधा पानी भी बचाई। దీన్ని బట్టి నీవెంతటిది దుబారా మనిషి తెలుసు, इससे तुम कैसे आदमी है पता चल रहा है। 8 బర్రెల పాడి ఉన్న నీవు 2 బర్రెల పాడి ఉన్న శాంతమ్మ దగ్గర కిలో నెయ్యి అప్పు తీసుకున్న మాట నిజమే। 8 बेफेलोस दूध देने वाले रहने से तुम 2 बेफेलोस रहे सो शांतम्मा के पास 1 किलो जो घी लिए खर्च के तौर पर, वो सही बात है। కాబట్టి నువ్వు వెంటనే నెయ్యి తిరిగి ఇచ్చేయి, इसलिए तुम साथ ही उस घी को वापस कर दो, లేకపోతే నీకు శిక్ష పడుతుంది, నీ తరఫు चढ़ नहीं तो तुमको मैं शिक्षा मतलब सज़ा दूंगा बोलकर उन्होंने बोला। कमलम्मा मरमाट చెప్పాక తప్పకొంది, కమలమ్మ कोई दूसरी बात नहीं करे जैसा मान लिए। శాంతమ్మ నెయ్యి ఇచ్చేసింది, శాంతమ్మకి घी वापस कर दिए। ఒక మనిషి ప్రవర్తన తెలుసుకోవడానికి నిజం రాపట్టడానికి రామన్న చూపిన సమయస్ఫూర్తి సభలో అని ఆశ్చర్యపరచారు। एक आदमी के अंदर की सच्चाई बाहर लाने के लिए रामन्ना जो रास्ता इख्तियार किया है वो रास्ता और उसके इंटेलिजेंस को देखकर सब लोग एकदम ताज्जुब में पड़ गए। चलिए यहाँ से करेंगे పాఠం చదవండి। పాఠంలో ఉన్న సంయుక్త అక్షర పదాల గురించి लेसन हम पढ़े ना, उसके अंदर से संयुक्त अक्षराలు कौन से लिखना है, जैसा ग्रामम, निवसिस्तु, कोई भी लिख सकते हैं आप, मुष्टि, చేస్తుండేది, धैर्यम, ऐसे और आप पूरे लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए इसको आपको मैच करना है। देखिए ये क्या है, ये जो दिख रहा है सीढ़ियाँ आपको दिख रहे हैं, तो मेटलू यहाँ तक आएगा। ये क्या दिख रहा है आपको, पहाड़ दिख रहा है, पर्वतम यहाँ आएगा। ये क्या है, बॉक्सिंग यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है, ये चक्रम, यहाँ पे देखिए चक्रम, और ये शिल्पम यहाँ पर, उसके बाद बचा हुआ समुद्र में यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको आपको क्या करना है, मिला के लिखना है। और पू जस्ट मिला के लिखना है, और पू दरबारू, ऐसा जस्ट मिला के लिखना है आपको। निर्मिंचड़म पूरे इस तरह मिला के लिख लेना है आपको, लिख लीजिए। ये पूरे वैसे मिला के लिखना है। प्रजलो कुछ करना नहीं है इसको। यहाँ पे क्या करना है, इसको अलग करके लिखना है, यहाँ पे अलग करके लिखना है। यहाँ पे दर पा, यहाँ पे एक होना चाहिए अर्णम, इस तरह अलग, शरबतु, ऐसा अलग अलग करके आपको लिखना है। पूरे इस तरह आप कर ले सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग बॉक्स में आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए सही गलत आपको लिखना है। कमलम्मा शांत गुणम कलदी, कमलम्मा शांत दोनों एक ही आदत के है, नहीं गलत। मर्यादा रामन्ना समय स्फूर्ति चुपाड़ो, मर्यादा रामन्ना वक्त के हिसाब से काम किया, यस। शांतम्मा गयाली गंपा, शांतम्मा गयाली गंपा लड़ाकू है, नहीं। कमलम्मा शांतम्मा पर फिर्याद చేసింది, कमलम्मा शांता के ऊपर फिर्याद की, नहीं गलत है। शांतम्मा 2 पाड़ी गेदुलु ఉన్నాయి, शांतम्मा के पास 2 भैंसें बेफेलो, सही है, करेक्ट।
उसके बाद देखिए క్రింది వాక్యాలలో గీత గీసిన పదాలకు తప్పుగా ఉన్నాయి. అండర్లైన్ करे हुए वर्ड्स गलत है. వాటిని సరైన సంఖ్యలో सही करके आपको लिखना है. जैसा रामन्ना సరైన తీర్పు ఇచ్చాడు. తీర్పు है, तीरू नहीं, तीर्पु. यहाँ पे इसको तीर्पु सेम लिख देंगे. तीर्पु आपको लिखना है, यहाँ पूरा सेम लिखना है. यहाँ पे तीर्पु. ये आरोग्य में महाभाग्यम, हेल्थ इज वेल्थ. रामन्ना सही से जस्टिस करा बोल के ये हेल्थ इज वेल्थ. पुस्तकम अलमारालो ఉంది. पुस्तकम अलमारी में है, अलमारा में है, ये लिखना. तेनाली रामलिंगड़ू राज दरबार लोग వచ్చాడు. तेनाली रामलिंगड़ राजा दरबार में आया. दरबार इस तरह. అందరూ క్రమశిక్షణను పాలించాలి. सब लोग डिसिप्लिन में रहना. शिक्षण ए. మా ఇంటి ముందర రెండు పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి. हमारे घर के सामने 2 झाड़ है बड़े बड़े. इंतटी वाరైనా गरम पनीकी रादू. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? गरम क्या है ये? गरम नहीं, गर्वम. कितना भी बड़ा हो उसको प्राउड काम में नहीं आता. गांधी आदर्श पुरुष. गांधी जी बहुत इज्जतदार आदमी थे, आदर्श पुरुष थे. इस तरह आप लिख सकते हैं. चले क्రింది ప్రశ్నలకు 1-2 వాక్యాలు दोनों को आपको क्या करना है? 1-2 सेंटेंस में आपको जवाब देना है. तो कमलम्मा शांतम्मा स्वभाव ఏమిటి? कमलम्मा शांतम्मा का स्वभाव कैसा था? यहाँ पे आपको लिखना है. कमलम्मा शांतम्मा, तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं. यहाँ पे कमलम्मा इन्हें गयाली गंपा, लड़ाकू थी नहीं, गयाली गंपा. और शांतम्मा कैसी थी? और शांतम्मा कैसी थी? एकदम शांत स्वभाव की थी. शांत स्वभावम कलदी. शांत स्वभावम कलदी, ये आप लिख सकते हैं. शांतम्मा कमलम्मा पे ఎందుకు ఫిర్యాదు చేసింది? शांतम्मा कमलम्मा पे फिरियाद क्यों करी? यहाँ पे लिखना आपको. कमलम्मा शांतम्మ దగ్గర కిలో నెయ్యి అప్పు తీసుకొని తిరిగి అప్పు చెల్లించనందుకు. मतलब 1 किलो घी लेके खर्च के तौर पर वापस नहीं दी. कमलम्मा दोबारा मनुष्य यानी मर्यादा रामन्ना ఎలా తెలుసుకున్నాడు? कमलम्मा बुरी इंसान है कैसा मालूम कर लो. एक टेस्ट लगाए थे, इसको मैं रीडर में टिक कराता हूँ. देखिए यहाँ पे लेसन में हम देखेंगे. यहाँ पे ये आदित्य से रामन्ना कमला तो ये मन्ना यहाँ से ये आपको लिख सकते हैं. यहाँ से 3rd है या 4th है, देखिए कौन सा है, ये आप लिख सकते हैं पैराग्राफ. ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. ये देखिए, నీటిని వృధా చేయకూడదు తెలుపుతూ ఒక పోస్టర్ తయారు చేయండి. ये पोस्टर देखिए, ग्राम प्रजलारा जागरट आए लोगों इत्यादि तौर पर నీటిని వృధా చేయండి. पानी को वेस्ट मत करो. నీటిని వృధా చేయడం మనకి నష్టం, पानी को बहाने से हमको ही नुकसान है. मानव मनुगुड़ का నీరే ఆధారం. इंसान की लाइफ अगर है तो पानी ही वजह है. నీరు లేకపోవడం పంటలు పండవు, पानी नहीं तो ఫసలే नहीं होते, మనకు ఆహారం దొరకదు, हमको खाना भी नहीं मिलता. నీటిని వృధా చేస్తే నీటి కొరత ఏర్పడుతుంది. अगर पानी को वेस्ट करेंगे तो पानी की कमी महसूस होती है. అవసరాలకు మించిన నీటిని వృధా చేయకండి. हमारे इस्तेमाल से ज़्यादा हमको जितना पानी की ज़रूरत है उससे ज़रूरत से ज़्यादा पानी वेस्ट मत करो. अन्य जीवों को दप्पिका तीर्चे जलानी नीला पालू चायनिकांडी. पूरे जानदार चीज़ों को प्यास मिटाने वाले पानी को ज़्यादा वेस्ट मत करो. ये वर्ड पढ़ना है. देखिए, गीता गीసిన పదాలు, ये अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स के आपको मीनिंग्स लिखना है. देखिए, పిల్లలందరూ మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి. बच्चे पूरे अच्छे आदतों से रहना चाहिए. ప్రవర్తన माने నడవడి, चाल चलन. दोबारा खर्च చేయకూడదు. फिर दोबारा माने दोबारा खर्च చేయకూడదు. दोबारा खर्चा नहीं करना चाहिए. दोबारा मतलब वृथा, वेस्ट, वृथा. नेक्स्ट, समय स्फूर्ति तो व्यवहार चाहिए. वक्त के हिसाब से हमको चलना चाहिए.
సమయస్ఫూర్తి मतलब సరైన ఆలోచన, आलोचना। ठीक है, ये हो गया। चलो इसके बाद ये देखिए क्रिंदी पता लगे सोंता ओन सेंटेंसेस लिखना, इरुगु पोरुगु, तो यहाँ पे इरुगु पोरुगु वारिनी क्या लिख सकते हैं, इरुगु पोरुगु वारितो, वारितो लिखेंगे, इरुगु पोरुगु वारितो स्नेहंगा उंडाली। अड़ोस पड़ोस से हम कैसे रहना चाहिए, बहुत ही दोस्ती से रहना। वायदा यहाँ पे लिखना मंची पनुलु वायदा वेयरादु, अच्छे कामों को कभी भी हम लोग वायदा नहीं करना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये न्याय सभा, कोर्ट से जुड़े हुए चीज़ें लिखना। कौन कौन रहते हैं इसके अंदर, क्या क्या रहते हैं, फिरियादु रहता है, कोई फिरियाद करना, और धर्मम रहता, जस्टिस रहता, न्यायस्थानम रहता, न्यायस्थानम कोर्ट रहता, शिक्षा वहाँ पर हमको सज़ा भी मिल सकती है, और वहाँ पर हमको तीर्पो यहाँ पे जजमेंट भी आ सकता है। ये देखिए क्रिंदी पदाल वरसलों ने सరైన समुक्त अक्षराలకు सुना, इसके अंदर से जो सही है उसको आपको सर्कल डालना, जैसा पुष्पमु 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 पुष्पमु, इसके अंदर ये सही है। देखिए ये पुष्पमु, जमुना जन्म ये सही है इसके अंदर। अभयासम अभ्यासम, ये अभ्यासम इसके अंदर सही है। मित्रुडु ये सही है इसके अंदर। गुडलगुबा ये सही है, बाकी पूरे स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसके अंदर। पर्वतम पवर्तम, ये पर्वतम ये सही है इसके अंदर। और इसके अंदर कौन सा सही है, दर्शनम सही है। और इसके अंदर कौन सा है, संवत्सरम ये सही है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए क्रिंदी बात स्त्रीलिंग पुरुषलिंग नपुंसकलिंग पदाలను गुर्तिंची, इसके अंदर स्त्रीलिंगम इसके अंदर पढ़ना है। इसके अंदर देखिए स्त्रीलिंगम पुरुषलिंगम नपुंसकलिंगम, जो मैस्कुलिन फेमिनिन ये जेंडर नहीं है। सो जैसा ललिता, ये पूरे इसके अंदर से पढ़ लीजिए कौन से ललिता इसके अंदर है। ललिता, अक्का भी इसके अंदर ही चाहता, वदिने भी इसके अंदर ही चाहता, शांतम्मा भी इसके अंदर ही चाहता, ये पूरे फेमिनिन जेंडर्स है। कोडल भी इसके अंदर ही चाहता, और ये इसके अंदर अल्लुडू दामाद, अन्ना इसके अंदर ही चाहता, किशोर इसके अंदर ही आता, भीमुडू भी यहीं पर आता मेन, और उसके बाद बीरबल भी यहीं पर आता। अब बचे इसके अंदर से जो बचे वो पूरे इसके अंदर आ जाते, लिख लेना है। ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्रिंदी वाक्याలు లింగాన్ని బట్టి సరైన క్రియాపదాలు, इसके अंदर जेंडर के हिसाब से सही वर्ब आपको लिखना है। శ్రావణి పాఠం చదివింది, గోపి పాఠం చదివాడు, చదివాడు ये लिखना है। శ్రావణి लेसन पढ़ी, गोपी लेसन पढ़ा। ఆమె ఇంటికి వచ్చింది, అతడి ఇంటికి వచ్చాడు, वो వచ్చాడు, वो घर को आई, ये घर को आया। షామ్యూల్ సినిమా చూశాడు, मेरी सिनेमा చూసింది, ये आप लिख सकते हैं చూసింది। షామ్యూల్ पिक्चर देखा, मेरी पिक्चर देख रही है, देखिए। రాణి రజియా పరిగెత్తారు, జింక పెళ్ళి పరిగెత్తెను, జింక పెళ్ళి పరిగెత్తాయి, పరిగెత్తాయి लिख सकते हैं आप। ये డప్పు కింద పడింది, రాజు కింద పడ్డాడు, ये हो गया। ठीक है, ये था माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।